नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिलती? क्या कभी असफलता का डर आपको रात भर जगाए रखता है? क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जीवन में सफलता का असली रहस्य क्या है? यदि हां, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन की सोच बदल सकती है। आज हम भगवत गीता के उस महान संदेश को समझेंगे जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया था। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना हजारों वर्ष पहले था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मिल जाए। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों योद्धा खड़े थे। शंख बज चुके थे। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखने लगे। उन्होंने अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने पितामह भीष्म को देखा, अपने रिश्तेदारों और मित्रों को देखा, और उसी क्षण उनका हृदय विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। उनका मन भ्रमित हो गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन की इस अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। फल की चिंता को अपना उद्देश्य मत बनाओ और कर्म करने से कभी पीछे मत हटो। दोस्तों, यही वह संदेश है जो हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान है। हम में से अधिकांश लोग मेहनत कम और परिणाम की चिंता अधिक करते हैं। विद्यार्थी परीक्षा से पहले परिणाम की चिंता करता है। व्यवसायी लाभ और हानि की चिंता करता है। कर्मचारी प्रमोशन की चिंता करता है, और इसी चिंता के कारण तनाव पैदा होता है। जब हमारा ध्यान कर्म से हटकर परिणाम पर चला जाता है, तब हमारा प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह हर मिनट बीज को खोदकर नहीं देखता कि फसल उगी या नहीं। वह अपना काम करता है, मेहनत करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है। उसे पता है कि फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए, एक विद्यार्थी पूरे वर्ष मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के दिन केवल परिणाम के बारे में सोचता रहता है। क्या होगा? उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी केवल अपने ज्ञान और तैयारी पर ध्यान दे, तो उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। यही गीता का संदेश है। ध्यान कर्म पर रखो, फल स्वयं आएगा। आज की दुनिया में लोग सफलता को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हर बड़ी सफलता के पीछे समय, धैर्य और निरंतर प्रयास छिपा होता है। कोई भी पेड़ एक दिन में विशाल नहीं बनता। कोई भी खिलाड़ी एक दिन में चैंपियन नहीं बनता। कोई भी व्यवसाय एक दिन में सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे लगातार किया गया कर्म होता है। सफल लोग परिणाम के पीछे नहीं भागते। वे अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। वे हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे असफलता से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखता है, वह जल्दी हार मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म पर विश्वास करता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हमारा नियंत्रण केवल हमारे कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसलिए चिंता छोड़िए, डर छोड़िए, आलस्य छोड़िए और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, आज किया गया एक छोटा सा कर्म कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह अमूल्य संदेश आज भी हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में सफलता, शांति और आत्मविश्वास चाहते हैं, तो कर्म करते रहिए। फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर आपके कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे
एक और प्रेरणादायक गीता ज्ञान के साथ। धन्यवाद।